बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बीफ कढ़ाई, मटन बड़े गोश्त का सालन भी इसको आप कह सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही डिफरेंट और इजी तरीके से तैयार हो जाता है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने इसको थम्स अप ज़रूर देना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ये देखें कितना अच्छा ये इसका कलर है और ये कितने अच्छे से तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो बीफ और उसको मैंने अच्छे से धो के एक प्रेशर कुकर में डाल लिया है और 2 से 3 कप इसमें मैंने पानी डाल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। ये मैंने 2 प्याज काट के रखी थी, ये मैं इसमें डाल दूंगी। अब ये मेरे पास है अदरक का पेस्ट, एक बड़ा वाला चम्मच, ये मैं इसमें डाल दूंगी। अब मेरे पास है लहसुन, ये मैंने छील लिया था, एक गड्डी पूरी मैंने छील ली थी, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और अब मेरे पास है टमाटर, ये मैंने 2 टमाटर लिए थे बड़े वाले, ये मैंने काट लिए थे, और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और अब ये मेरे पास हैं साबुत मसाले, ये मैं एक बड़ी इलायची ले रही हूँ और एक छोटी इलायची सब्ज़ वाली, एक टुकड़ा दालचीनी का और एक तेज़ पत्ता, ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये इसमें डालने से जो मीट की एक स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब ये मेरे पास है 2 से 3 अदद लौंग, ये मैं डाल दूंगी। और अब ये मेरे पास है 10 से 12 अदद जो है काली मिर्चें हैं, साबुत काली मिर्चें, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब हमने ये सारे मसाले जो हैं वो इसमें डाल देने हैं। अब ये मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। दूसरे मसाले जो हैं वो हम बाद में डालेंगे। अब हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए वेट लगा के हमने इसको पका लेना है। तो चलें अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए वेट लगा के पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसको पका लिया है प्रेशर कुकर में। ये अच्छे से गल चुका है। अब हमने जो इसका ये पानी है, सूप, इसका सारा निकाल लेना है एक अलग बर्तन में और इस सूप को हमने रख लेना है, हमने गिराना नहीं है। हम इसको पकाने के दौरान इसी सूप को इस्तेमाल करेंगे। तो चले अब हम इसका जो सारा पानी है वो निकाल लेते हैं एक अलग बर्तन में। यहाँ पे मैंने इसका जो पानी है वो सारा निकाल लिया है एक अलग बर्तन में। ये देखें इस तरह हमने निकाल लेना है और हम इसको बाद में पकाने के दौरान इसको इस्तेमाल करेंगे। अब हम आगे का स्टेप कर लेते हैं। ये मैंने एक खुला बर्तन लेके इसमें 1 कप ऑयल हल्का गर्म कर लिया था। अब हम अपना सारा जो मीट है इसमें शामिल कर देंगे। मैं जैतून का ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो आप कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को हमने एकदम से ज़्यादा गर्म नहीं कर देना। अब हम इसमें सारा मीट अपना शामिल करके तो इसको 5 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसके प्याज और जो लहसुन है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसको 5 मिनट के लिए भून लेते हैं और उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सबसे पहले चिली फ्लेक्स, ये डाल दूँगी। चिली फ्लेक्स जो है वो मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ, छोटे वाले। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच सुरख मिर्च और अब आधा चम्मच जो है वो हल्दी डाल दूँगी। इनको डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी, मेरे पास है थोड़ा सा ज़ीरा, ये मैं इसमें डाल दूँगी और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब तकरीबन मुझे इसको भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें दही डाल दूँगी। दही मेरे पास है तकरीबन 100 ग्राम। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। अब मैं ये इसमें शामिल कर दूँगी
और दही शामिल करने के बाद हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दोबारा से अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं दही को, और 5 मिनट के लिए हमने इसको मज़ीद भून लेना है अच्छे से। अब इसे दही के साथ भूनते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमने जो इसका सूप रखा था वो इसमें डाल देंगे, और अब हमने इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए पका लेना है। अब हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट हो चुके हैं और इसको देख लेते हैं। अब हमारी कढ़ाई जो है वो बन के तैयार है। अब हमने इसमें हरे मसाले ऐड कर देने हैं। ये मेरे पास है हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ अदरक है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और अब मेरे पास है सब्ज धनिया बारीक कटा हुआ, ये मैं इसमें डाल दूंगी। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मेरे पास है गरम मसाला, ये हम 1 चम्मच इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, हल्की आंच पे दम के लिए। अब 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखें जी, हमारी जो बीफ कढ़ाई है वो बन के तैयार है। आप अगर इसको ज़्यादा खुशक करना चाहते हैं तो आप इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको भून लें। मैं इसको इतना ही रखूँगी, मुझे इतनी ही पसंद है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।